हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th। नॉर्मली हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं अभी तक? 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमारा कौन से चैप्टर के बारे में बात करते हैं? 6 चैप्टर के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कौन सा है हमारा सिर्फ चैप्टर? कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? कंबशन। और किसके बारे में बात करते हैं? फ्लेम के बारे में बात करते हैं। तो देखना स्टूडेंट्स, क्या होता है कंबशन? क्या होता है कंबशन? देखो बेटा, कि किसी भी चीज को जलाया जाता है, जो बर्न किया जाता है। ठीक है, बर्न करते हैं तो बर्न करने को क्या बोला जाता है? कंबशन बोला जाता है। ठीक है, किसी चीज को जलाना तो उसको क्या बोलते हैं? कंबशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंबशन बोला जाता है। ठीक है, वेयर एज देखना दूसरी तरफ अपने बात देखते हैं किसके बारे में? फ्लेम के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फ्लेम क्या होती है? तो देखना, फ्लेम उसको बोला जाता है नॉर्मली, फ्लेम देखना बेटा, उसको स्टूडेंट्स फ्लेम उसको बोला जाता है जैसे मतलब हमने किसी चीज को बर्न किया तो बर्न करने के ऊपर जो हमें एक लाइट की रोशनी सी, जो हमें एक लपट सी दिखाई देती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? फ्लेम, यानी कि ज्वाला। ठीक है, फ्लेम बोला जाता है। लाइक जैसे देखो, इसको जलाया जा रहा है तो ये क्या दिखाई दे रही है? हमें फ्लेम दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? फ्लेम दिखाई दे रहे हैं। और किसको अपने बर्न कर रहे हैं? मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स अपने किसके बारे में रीड करेंगे? कंबशन के बारे में रीड करेंगे। और किसके बारे में रीड करेंगे? फ्लेम के बारे में रीड करेंगे। कि कंबशन क्या होती है? किसी चीज को अपने जलाते हैं, ठीक है, और कैसे जलती है वो, क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जलती है तो वो फ्लेम निकलती है। और फ्लेम किस किस टाइप की निकलती है, फ्लेम के कलर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपने रीड करेंगे। कैंडल के अंदर फ्लेम, जो फ्लेम निकलती है उसके बारे में अपने क्या कर लेंगे? कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ के अंदर काफ़ी टाइप का फ्यूल यूज करते हैं। जैसे अपने व्हीकल्स के अंदर देखें तो पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह का यूज करते हैं। किचन के अंदर देखें तो अपने किसका यूज करते हैं? एलपीजी वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपने वुड वगैरह को बर्न करते हैं। तो बेटा यहाँ स्टूडेंट एक बात बताना, कि जब अपने एलपीजी को बर्न करते हैं तो कौन सी फ्लेम आती है, और जब अपने वुड को बर्न करते हैं तो तब कौन सी फ्लेम आती है? तो एलपीजी को जब अपने बर्न करते हैं तो वहां पर कौन सी फ्लेम आती है? एलपीजी को जब बर्न करते हैं तो वहां पर कौन सी फ्लेम आती है? ब्लू कलर की फ्लेम आती है। वेर एज अपने वुड को करते हैं तो यहाँ पर मिक्स आती है, लेकिन मोस्टली कौन से कलर की आती है? येलो कलर की फ्लेम आती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखा होगा आपने। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है, इन सब के बारे में रीड करेंगे। योर लिस्ट वेन विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वगैरह, इन सब के बारे में आपने देखा होगा। ठीक है, कि इन सब को अपने बर्न करते हैं, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। Whereas what is the difference between the burning of the candle and the burning of the fuel of like coal? जब अपने कोल को बर्न करते हैं और जब अपने कैंडल को बर्न करते हैं तो दोनों की जो बर्न करने पर क्या डिफरेंस क्या होता है, उन सब के बारे में अपने कंप्लीटली इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो देखो, व्हाट इज कंबशन। सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं कंबशन के बारे में, कि कंबशन क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को अगर जलाया जाता है तो जलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अगर कोई चीज बर्न होती है या कंबशन होती है तो उसको क्या, बर्न होती है या जलाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कंबशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कंबशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी चीज को अगर अपने बर्न करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंबशन बोला जाता है। किसकी प्रेजेंस में बर्न किया जाता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो अब अपने एग्जांपल समझते हैं, कि जैसे अब यहाँ देखा, ध्यान लिखा हुआ था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब अपने मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो बर्न किसकी प्रेजेंस में किया जाता है? किसी भी चीज को अगर फायर यानी कि आग लगने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टूडेंट्स ध्यान में देना, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब मैंने मैग्नीशियम के अंदर यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि जब मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो अब देखना स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेट्स सी वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटी वगैरह शो करते हैं। ये चारकोल को अपने बर्न करते हैं तो एयर, क्या विदाउट एयर क्या कोई भी चीज बर्न हो सकती है क्या? हमने एक देखा होगा, यानी कि आपने पिछली क्लासेज, लास्ट क्लासेज में रीड किया होगा, कि अगर अपने किसी कैंडल को बर्न करते हैं, ठीक है, कैंडल को हमने क्या कर दिया? बर्न कर दिया, और उसके ऊपर हमने एक क्या रख दिया? गिलास रख दिया, तो क्या होती है वो कैंडल? क्या हो जाती है?
बुझ जाती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यही रहता है कि विदाउट यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, अगर ऑक्सीजन की क्या होगी, एब्सेंस होगी, एब्सेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि वो मतलब बर्न नहीं करेगा, एयर के अंदर बर्न नहीं करेगा, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हीट लाइट वगैरह, ठीक है। और अगर अपनी किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो बर्न करने पर मेनली क्या प्रोड्यूस होता है, जैसे कोल वगैरह है, कोल को बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी हेल्थ के लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए या हमारे नेचर के लिए काफी ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। कौन क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कब, जब अपने फॉसिल फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल हमने रीड किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉसिल फ्यूल क्या थे, कोल एंड पेट्रोलियम, जब अपने कोल वगैरह को बर्न करते हैं तो उसमें से मेनली कौन सी निकलती है, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों क्या होती है, हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होती है, और सेकंड थिंग हमारे हेल्थ के लिए तो हार्मफुल है ही, और इसके अलावा किसके, यानी कि CO2 प्लस CO, इसके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों के लिए हार्मफुल है। और अब अपने इसके बारे में बात करते हैं, कंबशन वगैरह ये हो गया नॉर्मली, ठीक है, CO2 CO इसके बारे में, जो कि कोल वगैरह या फॉसिल फ्यूल के, ध्यान देते हैं। एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कोई XYZ कोई भी थिंग ले लेता हूं मैं, जैसे, ठीक है, कि अगर कोई भी थिंग है, ठीक है, तो कोई भी थिंग अगर किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंबशन। और उससे क्या, टू गिव हीट, तो क्या देते हैं, उससे हीट देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कंबशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंबशन बोला जाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिएबल, ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस जलता है, अंडरगोज यानी कि हीट वगैरह के अंदर जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कंबस्टेबल बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द फ्यूल, यानी कि जो जलता है उसको फ्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूल जो होते हैं वो मेनली अलग अलग टाइप के अंदर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और किसके अंदर होगा, गैस के अंदर होगा। लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन, ठीक है, लाइट वगैरह जो होती है, ठीक है, उससे कंबशन वगैरह होता है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, ठीक है, फ्लेम की तरह और ग्लो की तरह। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे देखो मैग्नीशियम, चारकोल, कमस्टेबल सब्सटेंसेज होते हैं क्योंकि ये जल जाते हैं, ठीक है, ऊपर हमने डायग्राम भी देखा था इसका, ठीक है। तो इसी टाइप के अंदर इसको क्या बोला था, कंबशन, यानी कि कोई भी अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने की उस प्रोसेस को रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, कंबशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको स्टूडेंट्स, कंबशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। जैसे देखो यहाँ क्या कह रहा है, बुझो क्या कह रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर अवर बॉडी, सही है। जैसे क्या है, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल कौन सा होता है, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। तो फूड हमारी बॉडी के लिए क्या है, एज ए फ्यूल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर फूड लेंगे तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तभी तो अपने क्या कर पाएंगे, कोई वर्क कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब अपने केस के बारे में देखते हैं, कमस्टेबल और नॉन कमस्टेबल। देखना बेटा, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या होते हैं, सॉरी ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, मतलब जल जाते हैं, ठीक है, जो कम्बस्टेबल हो जाते हैं, जिनको आग लग जाती है या कंबशन हो जाते हैं, जल जाते हैं कंप्लीटली, तो उसको कमस्टेबल बोला जाता है। और जो कंप्लीटली नहीं जलते हैं, ठीक है, जो जिनको आग वगैरह नहीं लगती, उनको नॉन कमस्टेबल बोला जाता है। वुड देखो, वुड क्या है, कमस्टेबल है। पेपर क्या है, कमस्टेबल है। आयरन नेल्स क्या कमस्टेबल है, क्या आयरन को आग लगती है, नहीं लगेगी, ठीक है। कैरोसिन ऑयल, यस। स्टोन पीस, नो। स्ट्रो, यस। चारकोल, यस। मैचस्टिक, यस। ग्लास, नो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आपको, कमस्टेबल और नॉन कमस्टेबल का डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, अब इस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखना इस एक्टिविटी के क्या है, हम आपने बचपन में भी ये यानी कि लास्ट क्लासेस के अंदर भी कुछ आपने इस टाइप की मतलब एक्टिविटीज़ के बारे में देखा होगा, ठीक है। तो क्या है इस एक्टिविटीज़ के बारे में अपने रीड कर लेते हैं। देखो को हमने एक कैंडल को रखा, ठीक है, कैंडल जब बर्न कर रही है, ठीक है, तो अब देखना यहाँ क्या किया हमने, यानी कि जैसे ही हमने इसको कंप्लीटली क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने पर क्या हुआ, यानी कि वो क्या हो गई, बर्न होनी क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। जब उसके अंदर ऑक्सीजन, देखो हमने यहाँ पर क्या लगा रखा था, बैंड लगा रखा था, यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यानी कि बंद हो गया। तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी, डिमांडेबल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी कि जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी,
बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा, कंबशन बोला जाता है। और कंबशन हमेशा ध्यान में रखना किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। विदाउट ऑक्सीजन यानी कि कोई भी जो थिंग है वगैरह, वो फ्लेम वगैरह यानी कि कंबशन वगैरह वो जलेगी नहीं विदाउट एनी एयर, ठीक है। और एयर की प्रेजेंस के अंदर ही हमेशा ध्यान में रखना किसकी प्रोसेस होती है, कंबशन की प्रोसेस होती है। विदाउट कंबशन यानी कि विदाउट द यानी कि एब्सेंस ऑफ द एयर, एयर की अगर एब्सेंस रहेगी तो उसके अंदर कंबशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको। अब अपने किसके बारे में स्टार्ट करते हैं देखना, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, इसको भी थोड़ा देखते हैं। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन द केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, जब बिलो से हो रही थी तब ग्लो कर रही थी, ठीक है। व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, यानी कि जब नीचे से हो गई तो फ्लेम फ्लिकर्स यानी कि जगबुझ करने लगी, ठीक है, हिलने लगी। और प्रोड्यूसेस स्मोक, और स्मोक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जब भी ध्यान में देना स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन डिमांडेबल नहीं मिलेगी, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि कोई भी जो मतलब थिंग है वो स्मोक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया देगा। आपने देखा होगा, घर पर देखा होगा कि अगर मतलब कोई भी जो वुड वगैरह होती है, अगर वो क्या होती है, कई बार वो स्मोक देना शुरू कर देती है, फ्लेम के साथ साथ में स्मोक काफी ज्यादा देती है। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यही रहता है कि उसको डिमांडेबल क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इन केस द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, और जब एयर यानी कि कंप्लीटली बंद हो जाती है तो उसके वजह से क्या होगा, यानी कि जो फ्लेम है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, शट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑफ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। किसके बारे में रीड किया हमने, कंबशन के बारे में रीड किया। कंबशन को कंबशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट यानी कि विदाउट ऑक्सीजन फ्लेम कैन नॉट बी प्रोड्यूस, या फिर कंबशन नहीं हो पाएगा, कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ओके स्टूडेंट देखो, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस, यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन द हायर क्लासेस। ध्यान में देना बेटा, सन के अंदर क्या होता है, हीट और जो लाइट की प्रोसेसेस होती है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है। हम इसके बारे में 10th में रीड करेंगे, ठीक है, क्लास 10th के अंदर अपने इसके बारे में क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। अब देखना बेटा, कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी के इंसान को आग वगैरह लग जाती है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला जाता है। तो ब्लैंकेट डालने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ब्लैंकेट क्या करता है, जहाँ देखो इस इंसान को अगर आग लगी है, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या मिल रही है उसको, एटमॉस्फेयर से मिल रही है, ठीक है, उसकी वजह से कंटिन्यू कंबशन हो रहा है। तो इंसान क्या होगा कि उसकी वजह से जब अपने ब्लैंकेट डाल देते हैं तो ऑक्सीजन और फ्लेम कंबशन के बीच में क्या हो जाता है, एक गैप आ जाता है, एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से यानी कि वो कंबशन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ब्लैंक्ड रैप्ड अराउंड ए पर्सन वाइल हुज क्लोथ कोट द फायर, ठीक है, यानी कि उससे क्या होता है, फायर वगैरह क्या हो जाती है, रुक जाती है जब अपने ब्लैंकेट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। अगर अपने मैच स्टिक की बात करें तो क्या मैच स्टिक क्या अपने आप जल जाती है, क्या नहीं जलती, ठीक है। उसको जलाने के लिए क्या चाहिए होता है, यानी कि एक फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम क्या करते हैं, मैच स्टिक के साथ में उसको रब करते हैं, रब करने की वजह से जलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पीस ऑफ पेपर क्या अपने आप बर्न हो जाता है, नहीं हो जाता। तो हमें मैस्टिक वगैरह की हेल्प से अपने क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी का आगे का चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए